इंदौर प्रेस क्लब पर कलचुरी जायसवाल समाज के द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कलचुरी समाज के लोगों ने उसका कहना था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा हमारे आराध्य देव सहस्त्र बाहु के संबंध में गलत बात कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने उद्बोधन में कहा था कि भगवान सहस्त्र बाहु के द्वारा बलात्कार किया गया, अन्य लोगों पर अत्याचार किए गए उनके द्वारा। कलचुरी जायसवाल समाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस व्यक्तित्व का विरोध करता है और समाज चाहता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुले मन से माफी मांगे, अन्यथा हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। इंदौर आने पर उनका विरोध किया जाएगा। क्या मामला है? मामला ये है कि भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस प्रकार से भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का अपमान किया है और उनके मामले में जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि राजा सहस्त्रबाहु जो है बलात्कारी था, कुकर्मी था, संतों के खिलाफ काम करने वाला था, समाज पे दुराचार करने वाले राजा की रूप में उनको प्रचारित किया। स्वाभाविक सी बात है कि जिस भगवान ने इस धरती पे 1008 अश्वमेध यज्ञ करवाए हों, सभी संत महंतों को साथ में लेके प्रजा पालन किया हो, ऐसे भगवान सहस्त्र अर्जुन को लेके और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और आज पूरे देश में जो भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज हैं वो पूरे आहत हैं। आगे क्या करोगे? उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी है तो आपका समाज और आप लोग किस तरह का आंदोलन? हमारे पूरे समाज में रोष है, पूरे समाज में आज जो है इस बात को लेके हलचल है, पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, शहर भर में। और हम चाहते हैं कि वो जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये टिप्पणी की है हमारे भगवान पे, उसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगे। अन्यथा एक तरफ तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हिंदू समाज के ही एक अंग को इस प्रकार से अपमानित करेंगे तो क्या इनके हिंदू राष्ट्र में वो एकांतिक महासागर में डालेंगे ऐसे समाज को? क्या राजनीति लग रही है क्या इस तरह की? राजनीति का तो विषय ही नहीं है ये हमारे भगवान जी का विषय है और हमारी आस्था का विषय, और हमारी आस्था को किसी भी प्रकार से कोई ठेस पहुंचाएगा वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। बागेश्वर धाम से मिलने जाएंगे अभी आप? कोई चिट्ठी या किसी तरह से? हमारा प्रयास है, हमने हमारे समाज के विभिन्न लोगों से इस बात में हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि हम संत का सम्मान करते हैं और संत हमारे लिए सदा ही आदरणीय हैं, परंतु हम ये चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में वो इस विषय के ऊपर उसका अध्ययन करें, किस पुराण में, किस वेद में, किस उपनिषद में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, या तो वो हमें समाज को बता दे तो हम हमारे आप में सुधार कर लें। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, जो प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है उसका पूरा उपयोग करेंगे। वो उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के कुछ नेता, यहाँ तक कि CM भी है, फिर आप उसका कैसे करोगे? अभी हमारे भगवान सहस्त्रबाहु के लिए हमारी ही सरकार उपनिषद में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, या तो वो हमें समाज को बता दे तो हम हमारे आप में सुधार कर लें। यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, जो प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है उसका पूरा उपयोग करेंगे। वो उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के कुछ नेता, यहाँ तक कि CM भी है, फिर आप उसका कैसे करोगे? अभी हमारे भगवान सहस्त्रबाहु के लिए हमारी ही सरकार ने 1 एकड़ ज़मीन दी है, उनको तीर्थ क्षेत्र बना रही है सरकार, तो सरकार के मन के हमारे को किसी भी प्रकार की शंका कुशंका नहीं है कि सरकार हमारा विरोध करेगी। सरकार का भी काम यही है कि वो समाज के अंदर जितने प्रकार की लोगों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रही है, वो तो मदद ही कर रही है ना सरकार। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े में पूरा हमारा साथ दे रहे हैं। आपका नाम? रमेश चौक से। बताएं सर, आज की प्रेस वार्ता? आज की प्रेस वार्ता धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है उसके लिए रखी गई हमने। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को हमारा संदेश पहुँचे, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है। हमारे भगवान आराध्य देव है क्षत्रिय कलचुरी समाज के सहस्त्र अर्जुन जी जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके बारे में अभद्र, बलात्कारी, दुराचारी, संतों के ऊपर अत्याचारी वाले जैसे शब्दों का यूज़ किया है, उसको लेके हम विरोध करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कल
सोशल मीडिया पे खेद प्रकट किया है, वो घुमा फिराकर उन्होंने शास्त्रों का वर्णन देते हुए भैया शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप बताएं कि शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है कि ये ऐसे शब्दों का यूज़ कहाँ गया, किन शास्त्र में लिखा गया है। भगवान भी विष्णु के अवतार हैं। आपका नाम? सोहन